सारा संसार समस्या में डूबा है। सबके सामने समस्या है। सारी समस्या हमारे अहंकार का परिणाम है। हमारा अहंकार गल जाए तो समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं। अहंकार से हम समस्या को बनाते हैं और दृढ़ करते हैं। आदमी दुखी है इसलिए नहीं कि भोजन नहीं मिलता है, मन से दुखी। अर्थव्यवस्था ने समाज व्यवस्था का बड़ा परिवर्तन किया है। हम लोग जो बहुत बोल बोल करके नहीं कर पा रहे थे, अर्थव्यवस्था ने वो कर दिया। छुआछूत बेकार है, ऊंच नीच की भावना गलत है। अर्थव्यवस्था ने उसको काफ़ी ठीक कर दिया है। छुआछूत की भावना बहुत घट गई है। ऊंच नीच की भावना भी पहले से बहुत घटी है। अर्थव्यवस्था में उन्माद बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था पहले से बहुत मजबूत है। अभी 60 वर्ष के पहले ऐसा ऐसा सूखा पड़ता था कि त्राहि त्राहि हो जाती थी। बीमारियां आती थी। एक लाश ले करके गए हैं शमशान, लौट के आए दूसरी लाश फिर तैयार है। तामून, चेचक, हैजा, कई चीज़ों से काफ़ी राहत मिली है। लेकिन अर्थव्यवस्था दृढ़ होने से, दृढ़ होते जाने से और भोग की सामग्री विज्ञान ने जो दिया है उसके फैलने से लोगों के विचारों में बहुत फर्क आया। पारिवारिक प्रेम घटा है। पहले भी कला था, लेकिन पूरा मिला करके देखा जाए तो पारिवारिक प्रेम काफ़ी घटा है। माता पिता के साथ बच्चे नहीं रहना चाहते, भाई के साथ भाई नहीं रहना चाहता है। इस प्रकार लोगों में दूरियां बढ़ी हैं, अहंकार बढ़ा है। गांव में जीवन जितना अंश बीता है, मैंने देखा है, कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती थी कि पति को विवश करे कि पैसा इस ढंग से रखो। कोई कुछ नहीं, सब कमाते खाते शांति से रहते। अब आजकल पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी कर रहा है, पत्नी कहती है पैसा संभाल के रखो। पुत्र कहता है माता पिता को कुछ देना चाहिए। माता पिता को दोगे तो अपना क्या होगा? कितने लड़के पिस रहे हैं। 10,000 तनख्वाह पाते हैं। 10,000 तो आजकल कुछ नहीं है जैसा ख्याल है। स्तर बढ़ गया है रहने का। जितना भी पाते हैं वो कम है। माताएं बेताब रहती हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो, और जब शादी हो जाती है, बहू आ गई, अब बहू पति को घेर रही है, तो घर में पैसा देने में उसको बड़ा संकट हो रहा है। तो माता पिता फिर दुखी होते हैं। हमने शादी की और ये पत्नी का हो गया। अब जितना देखते हैं लोग
टीवी में और ऐसे भी उसे सबका मन बहुत उड़ रहा, ज़्यादा चमक दमक ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य है भी लोगों के पास, इस सबके पास तो बराबर नहीं हो सकता है। अपना प्रारब्ध पुरुषार्थ जो कुछ कहो अंतर है, उसको कौन मिटा सकता है। दूसरे की तुलना में पढ़ करके दुख के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। मानसिक क्लेश बढ़ा है, नींद ना आना, दिमाग खराब रहना, कलह बढ़ना, कटुता बढ़ना, आत्महत्या होना, ये सब बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था से ये सब प्रभाव पड़ रहा है। अच्छाइयाँ भी आई हैं और बुराइयाँ भी आई हैं। अच्छे विचार बिना कभी सुख नहीं होगा, उसकी बड़ी आवश्यकता है और उसका अभाव है जीवन में। जहाँ से अच्छे विचार मिल सकते हैं वहाँ से संबंध नहीं है। अगर संबंध हो, ध्यान दिया जाए तो फर्क पड़ेगा। अच्छे विचार जब तक नहीं आएंगे कोई समाधान नहीं हो सकेगा। पैसे से सबका समाधान नहीं होता है और पैसा जितना चाहो मिलता नहीं, चाहने के अनुसार तो किसी को भी नहीं मिलता है। सबको असंतोष की भट्टी में जलना है। मनुष्य जब तक विचारवान न होगा उसकी समस्या का समाधान ना होगा। दूसरे के साथ हो करके निपटना बहुत मुश्किल है और दूसरे के साथ हुए बिना चल नहीं सकता है। एक युवक ने कहा, ग्रेजुएट है, पढ़ाता है, योग्य है, विद्वान है, कि महाराज शादी नहीं हुई थी तब तक बड़े आनंद में था। माता पिता को इतना भेज देता था, इतना अपना रखता था, बड़ा आनंद था। अब बड़ा मुश्किल है, अब भेजना मुश्किल है और भेजे बिना चलना मुश्किल है। बहुत संकट है। समझाया, विवाह न करे बड़ा मुश्किल है, जिसकी हिम्मत हो न करे, लेकिन जब ठीक ठाक रहे, गड़बड़ होगा तो और उल्टा होगा। विवाह न करे और संयम से रहे। बहुत संभल करके विवाह करना चाहिए। पढ़े लिखे लड़के चाहते हैं हमारी पत्नी भी चुलबुल हो, किसी मीटिंग में जाएं, किसी भोज में जाएं, वो भी हमारे सरीखे चुलबुली हो, पढ़ी लिखी हो। और जितना पढ़ी लिखी के चक्कर में पड़ते उतना दुख बढ़ता है, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता है। सभी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी हो ऐसी बात नहीं, फिर भी मात्रा तो इस ढंग से बढ़ी है। समस्याएं सबके सामने हैं। उन समस्याओं का समाधान निर्माण और निष्काम हो करके ही हो सकता है। समझौता, सहन शक्ति। महाभारत में आज मैंने लिखा, इस समय महाभारत पर लिख रहा हूँ। आदि पर्व और सभा पर्व ये दोनों पूरे हो गए। आज ही के दिन शुरू किया था, 1 महीना में 2 पर्व पूरा हो गया। तो उसमें आया कि निकृष्ट मनुष्य सहज बातों में भी कटु बोलता है और मध्यम व्यक्ति किसी के कटु कहने पर कटु उत्तर देता है और उत्तम व्यक्ति
किसी का कटु सुन करके भी कटु नहीं बोलता है, मीठा बोलता है। इसी में अगर हम अपने को तौलें तो हम पाएंगे कि हमारे में कसर है। नहीं कट बोलते हैं, लेकिन किसी के कट बोलने पर कट बोल देते हैं तो हमारी कसर है। किसी के कट कहने पर भी कट नहीं कहते और मीठा कहते हैं तो विजय है। लेकिन इसमें अपने अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। अब अहंकार बहुत प्यारा है। सदगुरु कबीर ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँचे हैं राम ही बजे विचार। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा वो खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम का भजन का मतलब है आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मचिंतन। सबके शरीर में काला सांप है, वो अहंकार है और सबको झारझारा खा रहा है। सब दुखी क्यों हैं? अहंकार के कारण। जितनी मात्रा में अहंकार घटता है उतनी मात्रा में सुख। पूरा अहंकार मिट जाने पर दुख नाम की कोई चीज नहीं। जड़ बुखार का दुख, रोग वोग का दुख, ये दैहिक है। बोधवान के लिए ये भी ज़्यादा नहीं सताता है। और अनुकूल प्रतिकूल, ठंडी गर्मी, अस्तुत निंदा, ये तो जीवन के साथ है। कोई बचा है उसको निर्विकार भाव से सहना चाहिए। सहने के लिए निरहंकार होना जरूरी है और निरहंकार होना बहुत मुश्किल है। अहंकार इतना प्यारा है कि मालूम होता मन मर गया लेकिन फिर जी करके खड़ा हो जाता है। इसलिए सब लोग अपने मन को देखो। असली भजन है मन को देखना और मन को ठीक करना। सहज भजन है ये। हर समय उठते बैठते चलते फिरते लेटे कहीं भी रहो, अपने मन को देखो, अपने मन को संभालो, संवारो, सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। केवल अपने मन को सुधारने वाले के लिए कोई तकलीफ नहीं। बालक के समान सरल रहो, निर्माण रहो, निष्काम रहो, सब पूरा रहेगा। घर में परिवार में तनाव है अहंकार के कारण, अहंकार छोड़ दो। अगले आदमी के अहंकार को मिटाने की चेष्टा न करो। दूसरे के मनोविकार को मिटाने का हमारा कोई अधिकार नहीं। अपने अहंकार को हम मिटा सकते हैं और अपने अहंकार को मिटाने ही में कल्याण है। दूसरे का अहंकार मिट जाए तो हमारा क्या कल्याण है? सबका मिट जाए बढ़िया है। अपने अहंकार को हमें मिटाना है। समस्या हमारा अहंकार है। अहंकार को मर्दित करें, व्यवहार में विनयी बने, गुजर में संतोषी बने। गुजर में संतोषी, संतोष करने से नुकसान नहीं होता है। संतोष, दया, ये दोनों धन के बाधक हैं, दुर्योधन ने कहा है। जब युधिष्ठिर ने समझाया, धृतराष्ट्र ने समझाया तो कहा, देखो पिताजी, उल्टी बात न करो। ये संतोष और दया ये धन के महाशत्रु हैं। लेकिन तो उसको क्या हुआ है? परिणाम क्या हुआ है? न्याय से कमाया गया धन, न्याय से आया धन पुत्र पौत्रों तक रहता है। जबरदस्ती किया हुआ धन मूल लेकर के नाश करता है।
धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, मुझे नींद नहीं आती। विदुर ने कहा, राजन, जुआड़ी को नींद नहीं आती, व्यभिचारी को नींद नहीं आती, चोर को नींद नहीं आती, और जिसने अपने भाई का धन छीन लिया है उसको नींद नहीं आती। 3 बात कहा करके तब उनकी नाड़ी पकड़े। असली बात तो वही थी, भाई के धन को छीने थे। अन्याय करके कोई सुखी नहीं होगा। सुख का साधन बहुत थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन में शांत रहे, बस। भोजन वस्त्र आवास के लिए मेहनत करो और शांति के लिए साधना करो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो। सच्चा सुख बहुत सस्ता है, झूठा सुख बहुत महंगा है। मंत्री होने का सुख कोई चाहे, परेशानी घर के सिवा और क्या है? सब मंत्री हो जाएंगे, और मंत्री होकर के क्या मिलता है? एक भ्रम है। एक सज्जन अभी हमसे कह रहे थे, नेता थे, आए थे मिलने, कि महाराज अटल जी से कोई नहीं मिलता, और नारायण दत्त तिवारी जहाँ पढ़े हैं कोई नहीं मिलता। उनकी तो अपनी इसी स्थिति भी रही। तो उन्होंने कहा, महाराज उनकी स्थिति तो रही, और की भी स्थिति बताऊं तो आपको बहुत विचित्र लगेगा। बड़े बड़े महारथी हैं जो इस दुर्दशा में फंसे हैं। महाभारत में भी राजाओं की 4 व्यसन बताए गए हैं: जुआ, शराब, शिकार और लंपटता। आज शिकार का तो समय नहीं वैसा कि मंत्री लोग शिकार करें। जुआ भी शायद नहीं खेलते होंगे, लेकिन शराब और लंपटता ये तो खूब है, उससे कोई नुकसान नहीं है। जिह घर जता बधावना ते घर तेता शोक। जो बड़े बड़े ऐश्वर्य देखे जाते हैं, राजे महाराजे के थे, अब आजकल मंत्रियों के हैं, उसके अंदर में जो पीड़ा है वही जानते हैं। सबको सच्चे सुख के लिए ये ध्यान देना चाहिए कि मेहनत में जो मिले वो बहुत है। खर्च का ऐसा प्रबंध रखे कि उसमें बचा के रखे। कितने ऐसे सूरवीर होते हैं और कर्ज लेके खर्च करते हैं। जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं और दुख के पात्र होते हैं। आमदनी के अंदर खर्च करे, बचा के कुछ रखे। हर जगह बचत बहुत हितकारी है। कंजूस न हो लेकिन विलासी न हो, और नहीं विलासी है तो अपनी मर्यादा से ज़्यादा खर्च करता है तो नुकसान करता है। आमदनी के अंदर खर्च, और विनम्र और निष्काम रहना। व्यवहार में सबसे विनम्र और निष्काम, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। विनम्र व्यक्ति को सब आदर देते हैं। अहंकारी आदमी भी विनम्र व्यक्ति से खुश होता है, स्वयं अहंकार करता है, लेकिन दूसरे की विनम्रता से संतुष्ट होता है। सुख, असली सुख बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, और उस पर लोगों का ध्यान है। नकली सुख पर ध्यान है। दूसरे के मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे के शरीर, दूसरे की जवानी, और भी ऐसी चीज़ें जो उत्कर्ष रूप में मानी गई हैं। दूसरे की चीज़ों को देख करके आदमी जलता रहता है। वैसे मिले
लेकिन जिन ऐश्वर्यों से लोग संपन्न हैं उन्हीं से पूछा जाए उन ऐश्वर्यों से क्या वो सुखी हैं? अगर वो सुखी हैं तो विवेक से सुखी हैं, ऐश्वर्य से नहीं। धनी भी सुखी हो सकता है, जिसके लॉन में 10 गाड़ियां खड़ी हों, बड़े बड़े कारखाने, हवाई जहाज़ से वो भारत और विदेश महीने में अनेक बार आता जाता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर सुखी होगा तो अच्छे विचार से होगा, धन से नहीं होगा, चीज़ों से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, अच्छे विचारों से होगा। अच्छे विचार के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि धनी को अच्छे विचार ना हो। हाँ, जंजाल जहाँ ज़्यादा है, उलझन ज़्यादा है, लेकिन कोई बलवान विवेक का है, धनी होकर के विचार में रह सकता है। किंतु बोधवान ये समझता है कि बाहर के ऐश्वर्य फादिल की चीज़ें हैं। असली बात तो केवल पेट भर जाए, तन ढक जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे, बस बहुत है। इस पर जिसकी दृष्टि रहती है वो दुखी नहीं होता है। भारत आज़ाद हो गया था, कई चीज़ें कोटा से मिलती थी। पूर्वाश्रम में मैं था, थोड़ी उम्र थी, मुझे याद है एक अफसर जांच में आया तो जो लोग लाइसेंस रखते थे उनको बुलाया, मैं भी बैठा था। अफसर बुजुर्ग हो चला था, बहुत परिपक्व था। लाइसेंस वाले दुकान वाले से पूछा हुजूर मुनाफा नहीं होता है? अफसर ने कहा गुजर बसर चाहिए कि मुनाफा चाहिए? गुजर बसर होता है। इतनी बढ़िया बात कहा। मुनाफा तो ठिकाना नहीं है, कितना मुनाफा चाहते हो तुम, उस काम को करते हो, उसमें जो मार्जिन होता है, मिलता है, उसमें गुजर बसर हो रहा है, काफ़ी है। ये बात उसकी मुझे समय समय से याद होती है। मुनाफा के चक्कर में हो, गुजर बसर तो हो रहा है। फिर वो कुछ नहीं बोल पाया। अब अफसरों को देना पड़ता है तो दुकानदार भी छिपाता है, शायद वो अफसर कुछ न लिया हो। बहुत अच्छी बात किया। हाथ पैर न हिलाने वालों का भी गुजर होता है, आलसियों का भी, लेकिन वो अच्छा नहीं। कोई आलसी न रहे, मेहनती रहे। जो मेहनत करेगा गुजर कैसे नहीं होगा? आदमी को आशावान रहना चाहिए और निराश रहना चाहिए। आशावान इस ढंग से रहना चाहिए कि दूसरे लोग कमाते खाते हैं और सुख से रहते, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? मैं भी कमाऊँ खाऊंगा, सुख से रहूँगा। और निराश इस ढंग से रहना चाहिए कि हमें भोग नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जो सहज प्राप्त है बहुत है। निराश और आशावान दोनों की जरूरत है। इसलिए शब्द से कतराना नहीं चाहिए, शब्द का सही अर्थ होना चाहिए। साधना के क्षेत्र में कोई निराश हो, मैं साधना नहीं कर सकता, कैसे मन पर विजय करूंगा, वो बेकार आदमी है। लोग साधना करते विजयी होते, हम क्यों नहीं विजय होंगे? हम भी विजयी होंगे। इस प्रकार आशावान रहना चाहिए। हमें मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, किसी सम्मान नहीं चाहिए, जग जाहिरात नहीं चाहिए। निराश रहे, ये सुख देगा। तो व्यवहार में आशावान रहो, क्यों नहीं गुजर होगा? मेहनत करेंगे, गुजर होगा। और अपने मन को मारेंगे, सबकी सहेंगे, सिर झुका के रहेंगे, कैसे नहीं सुख होगा? सुख उसको मिलता है जो संतोष रखता है और सिर झुका के रहता है, सह लेता है। सहनशील न हो, तृष्णा वाला हो, चाहे जितना धनी हो,
सुखी नहीं होगा। इसलिए समस्याएं जितनी हैं हमारी बनाई हैं। जो समस्याएं आ जाती हैं उसके समाधान में भी यही तरीका है, झुक जाओ, संतोष करो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सस्ता सुख, सच्चा सुख सस्ता है। सच्चा सुख है मन की शांति, और वो मिलती है शांति विनम्र और निष्काम होने में। और दुनिया का सुख जो नकली है वो तो कोई भी नहीं पूर पाता है, सब भटकते और दुखी है। इसलिए सच्चे सुख पर ध्यान दो और ये समझो समस्या कुछ नहीं है, समस्या हमारी बनाई है। हम सिर झुका लेंगे, विनम्र हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की जय।